तो नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए कक्षा 11वीं के विषय जीव विज्ञान के सभी प्रश्नों के आंसर। तो ये आंसर जो है ये सेट सी के होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको सभी प्रश्नों के आंसर जो है वो इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो इसी बात पर आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न सही विकल्प वाला है। इसमें पहले में थैलोफाइटा आएगा, दूसरे में सोलेनेसी, तीसरे में थाइमिन, चौथे में CO2 का अवशोषण एवं N2 का निष्कासन और पाँचवें में फेफड़ों में। तो ये आपके पहले प्रश्न के 5 आंसर्स हैं। तो आप इन्हें देख लीजिए और इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। दूसरे के पहले में आएगा गलफड़ों से, दूसरे में स्तंभीय, तीसरे में N यानी नाइट्रोजन, चौथे में पेशीय और पाँचवें में शुद्ध। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे के सभी आंसर्स हैं। तो आप इनको भी लिख लीजिएगा या फिर इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप चैनल पर यहाँ नए आ गए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट के आंसर जो है वो लेके आ चुका हूँ बायोलॉजी वालों के। इसके अलावा मैं आर्ट्स वालों के भी सभी आंसर्स ला रहा हूँ। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा जो सही जोड़ी है, इसमें डेट्रॉन के सामने आ जाएगा न्यूरॉन, पुष्पक्रम का प्रकार इसके सामने आ जाएगा रेस्मोस, तीसरा है मेटाफेज, तो इसमें इक्वेटर पर गुणसूत्र, तो ये तीसरे के सामने आ जाएगा। चौथा क्लोरोफिल के सामने आएगा वृक्क नलिका और पांचवा अमोनिया उत्सर्जन के सामने आ जाएगा प्रकाशीय अभिक्रिया। तो ये रही आपकी पूरी सही जोड़ी प्रश्न क्रमांक 3 बायोलॉजी वालों की। तो आप इसे लिख लीजिए और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 के आंसर आपके सामने हैं। तो चौथे के पहले में आएगा सिनेजिलेना और साल्विनिच, दूसरे में आएगा कैल्शियम तथा फॉस्फेट, तीसरे में आएगा DNA और RNA, इसके बाद चौथे में आएगा मक्का और पाँचवें में आएगा तंत्रिका तंत्र। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 4 के एक शब्द या एक वाक्य वाले उत्तर आप लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 हुआ लाल शैवाल और भूरे शैवालों में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 अंतर लिख दिए हैं, आप इन दोनों को देख लीजिए। तो लाल शैवाल में एक कोशिकीय रूप में मौजूद होते हैं और भूरे रंग के शैवाल में एक कोशिकीय रूप पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं। और दूसरा, लाल शैवाल में क्लोरोफिल व फाइकोप्रियम वर्णक पाए जाते हैं, तो इनमें जो है वो फ्यूकोजेडिन वर्णक पाए जाते हैं। तो ये आपके आंसर है प्रश्न क्रमांक 5 का। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 भी देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 जो था वो कार्बोहाइड्रेट के गुण हमको बताने थे। तो कार्बोहाइड्रेट के क्या गुण हैं आपके सामने हैं, इसको आप लिख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठा होता है, ये शरीर में शक्ति उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है और यह शरीर की शक्ति और गर्मी प्रदान करने के लिए चर्बी की भांति कार्य करता है। तो ये प्रश्न क्रमांक 6वें का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 7वें का उत्तर भी हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां जो है वो ATP के कार्य हमको बताने थे। तो ATP के क्या कार्य है, तो यहाँ पर पहला कार्य है कोशिका को ऊर्जा उपलब्ध कराना और दूसरा है ATP को कोशिका का ऊर्जा सिक्का भी कहते हैं या ऊर्जा घर भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां जो का आंसर है, इसमें हमें स्तनधारी वर्ग के 3 लक्षण बताने थे। तो मैंने आपके लिए 4 लक्षण लिख दिए हैं, आप इन चारों को लिख दीजिएगा। तो इनकी त्वचा बाल या रोम से ढका रहता है, इनमें बाहक कर्ण उपस्थित होता है, इनकी त्वचा में स्वेद एवं तेल की ग्रंथियाँ होती है, इस वर्ग के जंतु उच्च तापी एवं नियतमापी होते हैं। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 8वें का भी उत्तर हो गया। प्रश्न क्रमांक 9वें का उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9वां भी जो है ये DNA और RNA में अंतर है। तो आपके अंतर वाले प्रश्न जो है वो बायोलॉजी के पेपर में बहुत ज़्यादा आए हैं, तो आप इन सभी को देख लीजिएगा। मैंने आपके लिए सभी का आंसर लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पर RNA का पूरा नाम जो है वो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है और DNA का जो पूरा नाम है वो है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड या फिर अम्ल। और RNA में जो है राइबोज शर्करा पाया जाता है, तो इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है DNA में। तो आपको ये चारों अंतर जो है ये दिख रहे होंगे, आप इनको देख लीजिए। DNA और RNA में उत्तर क्रमांक 9 यानी प्रश्न क्रमांक 9वें का उत्तर है ये। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10वां जो है वो है धमनी और शिरा में अंतर। तो धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है, तो शिराओं की भित्ति लचीली और पतली होती है। धमनियों में शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो शिराओं में जो है वो अशुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, तो शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। और धमनियों में गुहिका संकरी होती है और शिराओं में गुहिका चौड़ी होती है। तो ये आपका उत्तर क्रमांक 10 भी हो गया है। इसके बाद हम आगे का उत्तर भी देख लेते हैं। उत्तर क्रमांक 11वां शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म का महत्व। तो आपके यहाँ पर
ये दिख रहा है उत्तर क्रमांक 11, आप इसे पूरा लिख लीजिए। मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ इसे लिखने का, या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और इस पेपर के अलावा, जीव विज्ञान के पेपर के अलावा भी मैं आपके लिए अंग्रेजी, हिंदी और केमिस्ट्री और फिजिक्स के सभी प्रश्नों के आंसर जो है वो पहले लेके आ चुका हूँ। तो अगर आपने इन चारों विषयों के पेपर को हल नहीं किया है अभी तक, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें जो है वो आपको एक से लगाकर सभी प्रश्नों के हल जो है वो मिल जाएंगे। तो वो वीडियोज़ अगर आपने पेपर को हल नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर से देखिए। उन वीडियोज़ को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम उत्तर क्रमांक 12वां भी देख लेते हैं। उत्तर क्रमांक 12वां, रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर। तो ये आपके सामने है सभी अंतर, कुल 5 अंतर है रेखित पेशी और अरेखित पेशी में। तो आप देख लीजिए इन 5 अंतर को और इन्हें लिख लीजिएगा। इसके बाद 12वीं के बाद आगे के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो 13वां क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या क्या अंतर है ये आपके सामने है, तो आप इनको लिख लीजिए। 4 अंतर आपको लिखने रहेंगे। यहाँ पर ये 3 अंतर आपको भी दिख रहे होंगे, चौथा भी आप लिख लीजिएगा, वो भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये फिर चौथा अंतर, तो आप इन 4 अंतरों को लिख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14वां, 15वां और 16वां जो है वो मैंने नहीं किया है, मैंने सीधे प्रश्न क्रमांक 17वां किया है। तो आप प्रश्न क्रमांक 17वां को देख लीजिए। और ये जो है ये पूरा प्रश्न नहीं है शायद, प्रश्न क्रमांक 17वां, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले नियम, कारक नियम नहीं। आपको इसमें थोड़ा और अपने मन से भी लिख देना होगा, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे। वैसे ये आपके मेन पॉइंट्स थे, इनके आगे आपको लिखना रहेगा। तो ये प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हो जाएगा आपके उस प्रकार से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर भी हम देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर आपके सामने है, मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तो ये किस प्रकार से होता है ये आपको बताना रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं, पूरा आंसर आपके सामने है। आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा कैसे ही लिख दीजिएगा, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये रहा पूरे 18 का उत्तर, आप देख लीजिए ध्यान से इसे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना जरूर से, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि अब आपको किस पेपर का हल चाहिए, ताकि मैं उस पर जो है वो जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा दूँ उसके सारे हल्स, क्वेश्चन के आंसर्स। तो आप वो ज़रूर से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने हिंदी, अंग्रेजी, रसायन या फिर भौतिक शास्त्र के पेपर को अभी तक हल नहीं किया है, तो मैंने उनकी वीडियोस बना दी है, जिनमें कि आपको सभी आंसर्स मिल जाएंगे। तो वो वीडियोस आप ज़रूर से देख लीजिएगा। तो ये आपका पूरे आंसर्स हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ गए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।